हेलो दोस्तों, रोजगार वेतन कोर्स में आपका सभी का स्वागत करता हूं। तो आपकी सांसेडी 5.3 एक्सरसाइज हम कंप्लीट कराने वाले हैं वन शॉट में। तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आप कराएंगे, जो वो कराते हैं। तो मैंने आपकी 5.2 करा दिया, पूरी आपकी 5.2 करा दिया है। तो मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया है, आप जाके देख लेना। तो इसमें पहला सवाल आपका बोल रहा है 5.3 में, तो आपका एपी का सम बताना है ना। एपी का सम, तो देखो इसमें पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, तो पहले क्वेश्चन में आपका दे रखा है 2 7 12, 2 7 12 और कितना है इसमें 10 पद, 10वां पद। तो इसमें आपको सम बताना है। तो आपको सम का फॉर्मूला तो जानते हो क्या होता है। तो सम का फॉर्मूला मैं आपको एक लिखाता हूं। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लिखते हैं एस एन बराबर के एन अपॉन में टू, एन अपॉन में टू ए प्लस कोष्टक में एन माइनस के 1 डी। आप जानते होंगे ये क्या होता है, एन क्या होता है। आप इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख सकते हो। इसमें देखो ये वाला सूत्र लगाएंगे इसमें। तो पहले हम इसका हल करते हैं। तो हल लिखेंगे पहले क्वेश्चन करने के लिए हल। तो हल करेंगे इसे। तो देखो अब आपका ए बराबर कितना है, आपका ए बराबर आपका दे रखा है 2, और आपका ए बराबर और डी कितना दे रखा है। तो डी जानते हो कैसे निकालते हैं डी। तो आपका 7 माइनस के 2, तो कितना हो जाएगा आपका 5। डी कितना आ गया आपका 5। और आपका एन कितना है आपका 10। तो देखो इस वाले फॉर्मूले रखेंगे हम। तो रखेंगे देखो आपका एस एन बराबर के एन कितना है 10 अपॉन में 2 है ना। और आपका 2 मल्टीप्लाई ए का मान कितना रखेंगे, तो 2 प्लस, और आपका एन बराबर कितना है 10 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9। तो 9 मल्टीप्लाई कितना है आपका डी कितना है आपके पास 5। तो ये हो गया। अब देखो एस एन बराबर के कितना हो जाएगा, इससे इसको काटेंगे तो आपको बचेगा 5 बचेगा। तो 4 प्लस 45 एस एन बराबर 5 कितना हो गया 49 हो गया। अब देखो 5 का करेंगे मल्टीप्लाई है ना। तो एस एन 5 का करेंगे मल्टीप्लाई कितना होता है, तो 5 कितना हो गया आपका 45, कैरी आपकी 5 हासिल 5 4 और 20 और 24 आपका आंसर। तो आपका 10वां पद कौन सा है 445 है ना। तो आपका ये क्वेश्चन हो गया। आप देखो सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन क्या आते हैं, देखो सेकंड क्वेश्चन इसे रख करते हैं। अभी किसी को स्क्रीन शॉट लेना है तो ले सकते हो। तो 12 पद का सम निकालेंगे। तो देखो आप जानते हो फॉर्मूला क्या होता है इसका, ये वाला फॉर्मूला है सम निकालने के लिए। तो सम निकालेंगे इसमें पहले आपको दिखाना पड़ेगा इसमें ए क्या है बी क्या है, आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो हल करने पर तो आपका ए बराबर कितना है आपका माइनस के 37, और आपका डी बराबर तो माइनस के 33 माइनस के 37, माइनस का गुणा माइनस करेंगे प्लस। तो प्लस में से आपका 33 कितना बचेगा, आपका कितना बचेगा इधर आपका बचेगा 4 है ना। तो किसका बचेगा प्लस का 4 बचेगा है ना आपका। और एन का मान कितना है आपका, एन का मान है 12। तो आप इस वाले फॉर्मूले रखेंगे फॉर्मूले में। तो एस एन बराबर आपका क्या होता है, एस एन बराबर आपका 12 अपॉन में 2 गुणा ए की मान कितना है, ए का मान माइनस का 37 प्लस एन का मान 12 में से क्या कितना बचेगा 11 मल्टीप्लाई कितना है आपका, और डी का मान कितना है आपके पास 4 है ना।
और इसको इससे काटे कितना बचेगा 6, 6 कितना हो जाएगा 4, 6 वापस 74, इसका माइनस का हो जाएगा प्लस, माइनस करेंगे 44 हो जाएगा। अब देखो 44 में से माइनस के नहीं, माइनस के सर 74 में से अगर 40 आएगा कितना बचेगा, तो 6 है ना, और 44 में से आपका गया कितना 0 और 3 कितना बचेगा 3, किसका माइनस का बचेगा, तो 6 गुणा करके कितना आ जाएगा माइनस का 180 आपका आंसर। तो आपका 180 आंसर आ गया, कुछ देखें 44 74 और 74 में से आपका 44 जाएगा तो कितना हो जाएगा 180 आपका आंसर है ना। देखो कैसे किया है समझे। और देखो इसमें तीसरा क्वेश्चन देखें, तीसरा क्वेश्चन तो सिर्फ करते हैं। तो सम ए बराबर कितना आपके पास, तो ए बराबर आपका है 0.6 हो गया। अब निकालेंगे अपना डी सार्वंतर है ना, तो डी कैसे निकालते हैं, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपका 1.7 माइनस के 0.6 तो कितना आएगा आपका, कितना आएगा तो आपका 1.1 है ना, तो आपका डी कितना आएगा 1.1। तो आपका 1.1 आ गया। और इसमें एन का मान कितना है आपके पास 100 हो गया। अब देखो इसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करते हैं एस एन बराबर कितना है आपका 100/2 है ना, 2 गुणा 0.6 प्लस कितना है आपका एन, तो आपका 99 मल्टीप्लाई कितना है आपका 11.1 ये 1.1 है ना। अब देखो एशियन इससे काट दे कितना आ गया आपके पास 50, इसका मल्टीप्लाई से करेंगे कितना आएगा 6 दूनी 12 12 1 0 तो आपको आएगा 1.2 प्लस। अब इसका गुणा से करेंगे तो कितना आएगा, तो आपको आएगा 108.9 है ना, इतना आएगा कर देगी ना, इतना ही आएगा। तो आपका 50 इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो 0 कितना हो गया आपके पास 1 पॉइंट के बाद पॉइंट लगा दिया, 8 और 1 9 9 और 1 9 10 10 की 0 हो गई, और आपके पास 0 1 आ गया और 1 आपका 1 आ गया, जोड़े द्वारा 11 का 1 पॉइंट लगा दिया, 8 1 9 9 1 10 10 का 0 का 1 और 0 आपका आ गया 1 और 1 हाँ आ गया। अब देखो इसका 50 का करेंगे मल्टीप्लाई, इसमें तो 50 का करते हैं मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 50, तो 0 इधर तो 0 आ जाएगा, 0 पॉइंट के बाद 0 को मिटने देंगे तो 50, तो इसका कितना आएगा 50 कैस में देंगे 50 0 कर लेते डायरेक्ट नहीं करते हैं ना, थोड़ा कर तो आपका आंसर कितना आ गया, आपका आंसर तो आपका एस एन बराबर की आपका आंसर आ गया था है, तो आपका थर्ड पार्टी भी हो। तो ये आपका चौथा क्वेश्चन आ चुका है। देखो चौथे क्वेश्चन हम कैसे करते हैं है ना, देखो आपका ए, तो आपका ए बराबर कितना दे रखा है आपका 1/15 दे रखा है, और आपका डी, तो डी का मान निकालेंगे तो
आपका 1/12 माइनस के 1/15 है ना, 1/15। इसका लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम आएगा आपका 60 आएगा, और 4 तो आपका 4 आ जाएगा, 12×5 = 60, तो 5 आएगा माइनस, तो कितना आ जाएगा आपका 1/60, और एन का मान कितना दे रखा है आपके पास 11 है ना। अब रखेंगे इस वाले फॉर्मूले रखेंगे, इस वाले फॉर्मूले रखेंगे तो आपको दे रखा है एस एन बराबर के 11/2, 11/2 मल्टीप्लाई 1/15 प्लस के, और एन का मान इधर रखेंगे तो एन का मान एक जाएगा, एन में से तो कितना चाहिए 10, तो आपका 10 माइन आप गुणा में आपका कितना आ जाएगा डी कितना है आपके पास 1/60। अब देखो 0 से 0 गया है ना, तो आपका 11/2 और आपका 2/15 प्लस के 1/6 है ना। अब देखो, अब लेंगे इसका एलसीएम, लेंगे तो आपका आएगा 15, और आपका 6 का निकालेंगे तो आपका जाएगा 2 से जाएगा 15, 3 और 3 से 1 पोत 5 पोत 5 पोत 15 30, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 30 रहेगा ना, 15 3 30, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास, इसका आ जाएगा आपके पास 30 आ जाएगा। और देखो 30 को डिवाइड करेंगे, 15 2 2 4 हो जाएगा, और 6 को करेंगे डिवाइड 30 में तो कितना आएगा 30 में करेंगे तो आपका आ जाएगा 5, तो 5 कितना आपका 11/2 है ना, और 11/2 मल्टीप्लाई करेंगे पूरे मल्टीप्लाई है ना, तो आपका कितना 11/2 9 में कितना है आपका 30, 9/30, तो देखो कितना आ जाएगा 99 और आपका 60, इसको इससे काटेंगे तो कितना आएगा 33/20, आपका आंसर हो गया है ना। अब देखो सेकंड के, तो ये देखो आपका सेकंड क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, सेकंड का पहला है, देखो इसे सॉल्व करते हैं। इसमें फिर आपका योगफल है ना, तो ये बताना है इसमें, तो आपके पास देखो तो ए बराबर आपके पास 7 है आपके पास, तो आपके बराबर निकालना है आपको डी, तो डी निकालेंगे तो 10 का 20 और 1 21/2, क्यों तो इसका गुणा इससे करा 20 और 1 21 है ना, -7। अब देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 14 में से 21 का कितना बचेगा आपका 7/2, तो डी का मान कितना आ गया आपके पास 7/2, और ए एन का मान कितना है आपके पास 84। तो देखो सॉल्व करेंगे इसे, पहले इसमें हमें निकालना है एस एन के लिए हमें हमारे पास एन नहीं है, तो पहले हम निकालेंगे इसमें एन, तो एन निकालेंगे तो एन कैसे निकालते हैं, तो आपके पास ए एन बराबर 1 a प्लस एन माइनस के 1 और डी, आपको ये वाला लगाना है, फॉर्मूला लगाएंगे तो लगाएंगे ए एन बराबर कितना है 84 बराबर कितना है, तो ए बराबर आपका 7 प्लस एन माइनस के 1, डी का मान कितना है आपके पास 7/2 है ना, 7/2 84 बराबर, और देखो 7 को हम इधर ले आते हैं, तो 7 माइनस बराबर n/2 n माइनस के 1/7/2, उसमें से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, उसमें से 7 जाएगा तो फिर कितना बचेगा, कितना बचेगा आपके पास 77 बचेगा, n माइनस के 1/7/2। अब देखो इस ये वाला किसमें मल्टीप्लाई में है आपका, यार मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई को हम इधर लाएंगे मल्टीप्लाई करेंगे 7/7 है ना, और आपका 2/7 बराबर n माइनस के 1, और देखो 7 से काटने के लिए खुद गया 11/2 बराबर n माइनस के 1 है ना, तो n माइनस के 1 22 बराबर n
माइनस के 1। अब देखो n का मान इधर लाएंगे, माइनस का उधर जाके प्लस में, तो आपका हो जाएगा देखो 22 और 1 23, 23 n बराबर कितना आ गया आपके पास 23। तो इधर लिखते हैं n बराबर 23। अब देखो n बराबर 23 है क्या, अब इसको Sn के फॉर्मूले लिख देंगे। Sn के बराबर कितना होता है आपके पास जानते होंगे, Sn बराबर कितना होता है, तो आपका n 23 अपॉन में 2 और आपका कितना है a बराबर 2 7 प्लस के और n मार 23, 23 में से गया तो कितना हो जाएगा 22 और 7 अपॉन में 2 है ना, सॉल्व कर लोगे 23 अपॉन में 2 14 प्लस दूसरी करते 11, 11 और 7 77 हो गया 23 अपॉन में 2 कितना हो जाएगा 1 है ना, और 8 1 9 7 और 4 11, 11 की 1 कैरी 1 8 1 9 91 है ना। अब देखो 91 गुणा 23 से करेंगे, 91 गुणा और 23 मल्टीप्लाई 91 और 2 कुछ करेंगे तो देखो आपका आ जाएगा 23 7 और 23 3 9 0 2 आपका इतना आ गया। तो किसी ऐसे नंबर आप लिखेंगे आप तो आप लिखेंगे Sn बराबर के 93 आपका आंसर। तो वैसे आप आंसर इधर भी छोड़ सकते हो, पर नहीं आपको और आगे करना सॉल्व करना, 2 का डिवाइड देंगे, 2 का डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, 2 का डिवाइड के लिए तो आपका 10 और आपका 4 6 आपका आंसर आ गया है ना, आंसर हो गया। अब देखो सेकंड क्वेश्चन देखेंगे इसी का। सेकंड क्वेश्चन में से करता हूँ, तो ये देखो आपके पास एक क्वेश्चन आ चुका है सेकंड का, सेकंड क्वेश्चन है ना। अब देखो इसे करते हैं, तो आपके पास ए बराबर कितना आपके पास 34 और आपके पास डी बराबर है ना, तो आपके 34 में से आपके 32 के कितना बचेगा आपके पास माइनस के 2, तो माइनस के 2 बचेगा आपके पास, और एन बराबर कितना है आपके पास 10। हमें इसमें एओफन निकालना है, तो एओफन निकालने के लिए हमारे पास एक ये जरूरी होता है, ये डी जरूरी होता है, एक होता है आपके पास एन। तो हमारे पास एन नहीं है, तो हम पहले इसमें एन निकालेंगे, तो फाइंड एन करेंगे है ना। एन करेंगे तो एन आप पिछले वाला क्वेश्चन देंगे उस तरह से करेंगे एन निकालने वाला। तो एन निकालेंगे तो कितना होता है एन का मान कितना है 10 बराबर के एन, और इसमें करना है क्या करना है ए का मान कितना है 34 प्लस के एन माइनस के 1, डी का मान माइनस के 2 है ना। अब देखो इसको हम इधर लाएंगे तो आपका 34 हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और माइनस के 34 में 10 जाएगा तो कितना बचेगा, तो आप बचेगा माइनस के 24 बराबर एन माइनस के 1 और माइनस के 2, और माइनस के 2 को इधर लाएंगे नहीं है ना, तो माइनस के 2 को इधर लाएंगे 24 अपॉन में 2 माइनस के माइनस कटेगा, दूसरी जगह कितना बचेगा 12, तो 12 बचेगा एन माइनस के 1, और एन माइनस के 1 माइनस का उधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 13 बराबर, तो एन बराबर कितना होगा 13, तो एक रखेंगे 13। अब निकालेंगे इसमें एफल निकालने के लिए आप जानते हो सूत्र क्या होता है आपके पास Sn, तो Sn बराबर क्या निकालेंगे, तो Sn बराबर क्या होता है आपके पास 13, तो 13 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 34 और आपका प्लस एन बराबर 13 में से एक जाएगा कितना बचेगा 12, तो क्या करेंगे 12 और आपके पास माइनस का 2 है ना, मतलब 34 68 और माइनस के
24 24 13/2। इसको इसमें घटाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास 44 44/2 13/2 है ना। 13/2 2 अब देखो 13 गुणा 44 में करेंगे है ना, तो इधर कर लेते हैं ऐसे बराबर, तो आपका 44 गुणा 13 12 12 1 13 गुणा 44 2 7 और 272। तीन तीन 12 1 12 13 बनाएंगे आपके पास 572 अपॉन में 2 ऐसे बराबर, और 2 काटेंगे, इससे काटेंगे तो कितना आएगा, 2 से काटेंगे तो 2 से ऐसे बराबर कितना आएगा आपके पास ऐसे 2 2 2 1 8 1 6। तो आपका आंसर आ गया है ना, आपका आंसर हो गया। तो कैसे किया देख लेना, और देखो इसका थर्ड पार्ट और गया, थर्ड वाली पार्ट को करा दें जल्दी से ना, थर्ड वाली पार्ट को देखो। तो ये आपका थर्ड पार्ट आ चुका है सेकंड वाले क्वेश्चन का। देखो इसमें करते हैं, तो ए का मान कितना दे रखा है आपके पास -5 दे रखा है, और आपका डी का मान निकालेंगे, तो डी का मान निकालेंगे -5 में से देखो -8 -5 माइनस प्लस, और प्लस कितना बचेगा -3 है ना। और डी का मान कितना है, इसमें डी का मान निकल आया आपका ए एन बराबर कितना दे रखा है -230। हमें फाइंड करना है इसमें एन क्या फाइंड करना है, कि हमें इसमें योगफल निकालना है, तो एन जरूर होता है, आपके पास ए होता है, देखो ये आपके पास जीरा है ना, जानते होंगे तो कैसे निकालते हैं। देखो आपके पास सूत्र होता है, जानते होंगे सूत्र, मैंने पिछले कॉन्सेप्ट में कराया आपको। देखो कितना -230 बराबर के -5 प्लस की एन -1 -3 है ना, -3 230, इसको लाएंगे तो कितना बचेगा 225। क्यों, 200 माइनस का है, उधर प्लस का आएगा, प्लस में से प्लस 230 में से 5 के तो कितना बचेगा -225 बराबर एन -1 और -3 मल्टीप्लाई में इधर इसको इधर लाएंगे तो इसमें आ जाएगा डिवाइड, भाग में आ जाएगा है ना। तो देखो -225 -3 इससे काटेंगे कितना आएगा 75। तो कितना आ गया एन बराबर एन -1 है ना, एन -1 -1 है ना, तो माइनस का 1 इधर लाएंगे तो उसका हो जाएगा प्लस का 75 1 76 बराबर आपका एन। तो आपका एन का मान आ गया, तो इसे लेकिन एन का मान कितना है आपके पास 76। अब देखो ये फॉर वाली, अब इसका ये फॉर निकाल देते हैं एस एन बराबर कितना आपके पास एन अपॉन, तो एन का मान तो पता है मेरे पास कितना है 76 अपॉन में 2 76 अपॉन में 2 और 2 गुणा कितना -5 प्लस कितना 76 से जाएगा 75 माइनस के 3। अब देखो इसको इससे काटेंगे कितना आएगा 38 माइनस के 10 प्लस, अब इसको इससे करेंगे तो कितना आएगा माइनस के 225। अब तो 225 माइनस और माइनस का किसका जाएगा प्लस का है, प्लस का जाएगा कितना जाएगा 235 का 38 से करेंगे मल्टीप्लाई है ना। देखो एस एन बराबर की, अब देखो मैं करता हूँ अभी 2 38 अब
देखो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपको, तो ऐसे तो आपका आंसर आया। तो कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।